कनाडा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं फेडरल के, यानी जो फेडरल या सेंट्रल की गवर्नमेंट होगी वो चेंज हो सकती है, कौन सी नई गवर्नमेंट आने वाली है। और कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर, यानी आपके जो वीज़ाज इशू होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस के, या फिर जो ओवरऑल वीज़ाज इशू होंगे उन पे क्या असर होने वाला है, क्या नई गवर्नमेंट अच्छी होगी इमिग्रेशन के लिए या नहीं। तो इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में कनाडा के वीज़ाज बढ़ेंगे या कम होंगे। तो उसके लिए देखिए आज की वीडियो। Check, Johnny Hans. चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया, कनाडा में इलेक्शंस हो रहे हैं 20 सितंबर, इस 20th ऑफ सितंबर को हो रहे हैं इलेक्शंस। और जो नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रो इमिग्रेशन होगी या अगेंस्ट इमिग्रेशन, यानी वो ज्यादा वीजाज लगेंगे लोगों के या फिर वीजा लगने बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए हम बात करते हैं इसी विषय पे। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी हमारी जो वीडियो ना मिस ना करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी सही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नई इलेक्शन हो रही है फेडरल की, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होगी, यानी नए इमिग्रेशन मिनिस्टर होंगे। क्या वही मिनिस्टर दोबारा आएंगे या फिर अब नई जो सरकार है वो अपने मिनिस्टर्स को लेके आएगी। अब इस लड़ाई में तीन मेन पार्टीज हैं इस वक्त। एक है लिबरल, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, दूसरे हैं कंजर्वेटिव, एरिन ओटूल उनके लीडर हैं, और तीसरी है एनडीपी, जगमीत सिंह की पार्टी। तो इन तीनों में से कौन सी पार्टी वापस आती है। अगर आप हैं ट्रूडो के फैन तो कमेंट्स में बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो वापस पावर में आए, लेट्स सी। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी चेंज होना चाहिए, हमारे तो वीजे लटक गए हैं, तो कंजर्वेटिव्स आने चाहिए या फिर एरिन ओटूल, तो आप उनके हिसाब से भी अपने कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपको नहीं चलता कि नहीं जी जगमीत सिंह होने चाहिए कनाडा के प्रधानमंत्री, तो अपने जो कमेंट्स में अपने व्यूज बता सकते हैं। पर हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यार जो इमिग्रेशन पे क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। इमिग्रेशन के हिसाब से देखा जाए कि ये जो आई थिंक ऑलमोस्ट 2 वीक्स अगो जो पार्लियामेंट था वो डिसॉल्व कर दिया गया था। जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है ना, तो उसके बाद भी जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, एज उनका कोई भी उसके ऊपर असर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नहीं होता। तो यस, इस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मार्को मेंडिचिनो थे, अब वो नहीं हैं, पर इंडिपेंडेंटली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की टीम्स होती हैं वो अपने फंक्शंस कंटिन्यू करती हैं। हर डिपार्टमेंट काम करता है। तो इस वक्त वीजाज लग रहे हैं। अगर आपको ये कोई कहे कि यार डिले हो रहा है कि वहां पे इलेक्शंस हो रही हैं या बहुत जल्दी हो जाएंगे फास्ट वीजाज लगने क्योंकि इलेक्शंस हो रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या पर इंपैक्ट होगा कोई क्या इमिग्रेशन के ऊपर? वो सच है कि जरूर होगा। जो गवर्नमेंट बनेगी वो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो अपने हिसाब से सेट करेगी कि हमें इतने बंदे चाहिए। जैसे जो लिबरल गवर्नमेंट थी, इन्होंने हाल ही में कहा था कि हम बहुत बढ़ाएंगे इमिग्रेशन, और 2022-2023 तक इन्होंने एक नया प्लान दे दिया था। अब वो प्लान कितना एग्जीक्यूट होगा कितना नहीं, वो काफ़ी अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि अब नई गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, अगर मेजॉरिटी में लिबरल गवर्नमेंट ही दोबारा आ जाती है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर अगर कोई तकड़ा फेर बदल हो गया तो इलेक्शंस के मामले में भैया कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यू नेवर नो हु इज गोना बी द अल्टीमेट पर्सन हु इज गोना रन द एंटायर शो। बट हाँ, जैसे पहले देखा जाता है कि लिबरल्स को काफी माना जाता है कि यार इमिग्रेशन के प्रो हैं, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जो कनाडा का, इवन जब कंजर्वेटिव्स की भी गवर्नमेंट थी तब भी कॉन्स्टेंटली इमिग्रेशन होती थी। लोग आते थे दूसरी कंट्रीज से, वीजाज लगते थे, स्टूडेंट वीजाज भी लगते थे, उसके साथ साथ वर्क वीजाज भी लगते थे। बाकी सारे जो भी इस बार होगा इलेक्शंस का रिजल्ट हम आपको बता जरूर देंगे। पर अगर इस चीज को लेके आप वरी कर रहे हो कि आपके वीजाज होल्ड पे तो नहीं चले जाएंगे, डिले तो नहीं हो जाएगा इलेक्शन की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शंस होने के बाद भी कम से कम 1-2 महीने तो लग जाते हैं यार नए मिनिस्टर्स को अपनी रोल्स एक्सेप्ट करने में। वो ओथ सेरेमनी होती है, देयर इज अ एंटायर प्रोसेस टू इट। 20th सितंबर को इलेक्शंस है, 1-2 दिन
दिन में कंप्लीटली रिजल्ट आ जाएंगे, पता चल जाएगा यार कौन गवर्नमेंट बना रहा है और क्या फेरबदल होंगे। मेरे ख्याल से उसके बाद 1-1.5 महीने में आपको पता चल जाएगा कि इमिग्रेशन का मिनिस्टर कौन है। अब वो सुधार करते हैं इमिग्रेशन में, कोई इंप्रूवमेंट्स होती हैं या वहीं की वहीं गाड़ी खड़ी रहती है, ये भी टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अब यही है, जो रेस है वो ज्यादा तकड़ी रेस तो यहाँ पे कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में है, राइट। तो इन दोनों में से कौन कितनी सीटें लेके जाता है ये हम आपको इलेक्शंस के दूसरे दिन जरूर बता देंगे कि कैसा माहौल यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल कैंपेनिंग चल रही है, सारी ही पार्टीज अपनी तरफ से सारी पार्टी अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। Who's gonna be the winner? Time's gonna tell। पर आप अपने जो गोल्स हैं उनको बनाए रखिए। अगर आपने कनाडा आना है स्टडी के लिए, काम के लिए, अपने पेरेंट्स से मिलने, सो फुल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन canada.ca। मुझे कौन सी पार्टी पर्सनली पसंद है ये मैं पब्लिकली नहीं शेयर करूंगा, ये मेरा पर्सनल मामला है। बट यस, मेरे हिसाब से जो भी आए, आई एम श्योर दे गोना सर्व पीपल बेटर, बिकॉज दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव इन। Canadian value system, whoever comes into power, they are respectful, they make sure they serve people better। और आई एम श्योर जो दोस्त इस वक्त वेट कर रहे हैं दुनिया की किसी भी कंट्री में, आई एम श्योर वेरी सून यू विल बी एबल टू कम एंड स्टडी इन कनाडा। और अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चेक सर्विसेज कंप्लीट स्टूडेंट सर्विस सॉल्यूशंस देते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में है, आपने स्टडी के लिए आना है कनाडा में, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आना है, उसके साथ साथ आपको लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट आपके वीजा में सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी चैलेंज है, इस वक्त आपका कोर्स सही नहीं आपको मिल रहा है, आपके जो स्केड्यूल अच्छा नहीं आपको मिल रहा है, या आप बार बार फेल हो रहे हो प्रोग्राम में, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। और इफ यू वांट टू वॉच आवर कंटेंट इन इंग्लिश देन डू सब्सक्राइब द कैनेडा वाइब। ऑन दैट नोट, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।